सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम ग्रामर सीखने की श्रृंखला में, हिंदी व्याकरण सीखने की श्रृंखला में अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं अलंकार, जो सभी बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैंने अनेक पुस्तकों से अध्ययन करके इसको बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आएगा। मैं इस हिसाब से समझाऊंगा कि आपको किसी भी समस्या का अलंकार में सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे टॉपिक लेते हैं अपने अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम, दूसरा है कार। अलम माने होता है सुशोभित करना, सुशोभित करना। अलम माने सुशोभित और कार माने होता है करना। जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्नामेंट, आभूषण। तो पद्य या कविता में इनका क्या महत्व है वो समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक सुंदर स्त्री होती है, उसे आभूषण पहनने की जरूरत नहीं होती, वो प्रकृति से ही सुंदर होती है। लेकिन कुछ स्त्रियों को सुंदर दिखने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण धारण करने पड़ते हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दे। वैसे ही कुछ कविताएं ऐसी होती है जिसमें अलंकार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ कवि अलंकारों के माध्यम से कविता को रमणीय बनाने का प्रयास करते हैं, और जिससे सुंदर स्त्री को अलंकार आभूषणों की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः ही प्रकृति से ही उसको सुंदरता मिली है। लेकिन कुछ स्त्रियों को सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनने पड़ते हैं। वैसे ही कुछ कवि क्या इनका प्रयोग करके अपनी कविता में सुंदरता और रमणीयता लाने का प्रयास करते हैं। इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है, अलग हिंदी में किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे दो शब्द है, एक है नारी और एक है सारी, दो ही शब्द है सिर्फ। अब कवि ने अपने चतुरता से अलंकारों का प्रयोग करते हुए दो शब्दों से एक कविता बना दी। नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब ये कविता पढ़ते ही हमारे सामने कवि ने ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया कि हम देखते हैं कि दो शब्दों से कवि ने महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। जैसे उसने कहा, वो कहना चाहता है कि सारी नारी की बनी हुई है, क्योंकि दुशासन खींचता ही जा रहा है, या सारी में नारी की फैक्ट्री लग रही है कि वो खींचती चली जा रही है, या सारी नारी की बनी हुई है, या नारी सारी की बनी हुई है। तो दो शब्दों से कवि ने चमत्कार उत्पन्न कर दिया और रमणीयता ला दी और हमारे सामने महाभारत का दृश्य ला दिया। इसलिए अलंकारों की जरूरत होती है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार। अब पहला शब्दालंकार है, इसमें क्या होता है? शब्द के माध्यम से रमणीयता आती है और चमत्कार उत्पन्न करता है कवि, तो उसे कहते हैं शब्दालंकार।
और अर्थ के माध्यम से रमणीयता आती है और कवि चमत्कार उत्पन्न करता है अर्थ के माध्यम से, उसे कहते हैं अर्थालंकार। और शब्द और दोनों के माध्यम से रमणीयता आती है, उभय माने होता है दोनों, दोनों के माध्यम से रमणीयता आती है, उसे कहते हैं उभयालंकार। आ गया बच्चों समझ में? अब प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हो, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। अब अपने इन तीनों अलंकारों के जो भेद हैं उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक भेद बड़ी सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। पहला है, इसमें होते हैं, देखो शब्दालंकार के भेद होते हैं 4। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष, चौथा होता है वक्रोति। शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं। अब ये चार्ट अच्छे से उतार लो, उतारने की जरूरत नहीं, इसको देखते ही याद होने वाला है। शब्दालंकार के 4 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति। अब हम अनुप्रास को पहले सीखने का प्रयास करेंगे। मैं सिखाऊंगा, आपको सरल लगे, समझ में आए तो आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अब अनुप्रास को करते हैं तो अनुप्रास अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है वर्णानुप्रास, एक होता है लाटानुप्रास। अब वर्णानुप्रास के अनेक भेद होते हैं जो विशेष हिंदी के लिए श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, ये अलग अलग भेद होते हैं। लेकिन आपको अनुप्रास की पहचान करने के लिए ये दोनों चीजें सीखनी जरूरी है। वर्णानुप्रास में क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती है, किसी भी वर्ण की आवर्ती होती है तो एक वर्ण बार बार आता है तो उसमें अनुप्रास अर्थात वर्णानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, छ आ गया, ये तो गद्य का हो गया। अब इसको कहते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब इसमें चारु में छ आ गया। अब इसमें छ वर्ण की पुनरावृत्ति होने से इसमें वर्णानुप्रास अनुप्रास अलंकार है। जहां वर्ण की आवर्ती होगी, गडन गढ़ाए गज धरन सजाए करी ग ग ग, तो इसमें गए वर्ण की आवर्ती होने से इसमें भी वर्णानुप्रास अनुप्रास अलंकार है। आगे समझे? अब इसके अलावा लेते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, पद की आवर्ती होती है और जब हम अन्वय करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। अन्वय करने पर तात्पर्य भिन्न निकलता है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप देखो, रोको मत जाने दो। अब इसकी आवर्ती होगी रोको मत जाने दो। अब इस पद की आवर्ती हो गई। अब पद की आवर्ती होने से क्या हो गया, इसमें पद की आवर्ती हो गई ना, पद की आवर्ती हो गई तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों का अर्थ तो एक ही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन अन्वय कर देंगे ना हम, अन्वय करने पर तात्पर्य भिन्न निकल जाता है। अन्वय का मतलब हमें कोमा लगानी है, अल्प विराम, अल्प विराम लगाना। तो यहां अगर हमने लगा दिया, यहां अन्वय यहां कर दिया, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ बदल गया, रोकना नहीं है, जाने दो।
अब इसको यदि अन्वय यहां कर दिया हमने अन्वय, तो इसका हो गया रोको मत जाने दो। अन्वय करने पर तात्पर्य बदल गया, अर्थात अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है। पद की आवृत्ति होती है, अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है, तो उसमें लाटानुप्रास अनुप्रास अलंकार होता है। आपको अनुप्रास अलंकार ही बताना है। अगर बारीकी से पूछे तो वर्ण की आवृत्ति होती है तो वर्णानुप्रास, और पद की आवृत्ति होती है अन्वय करने पर तात्पर्य भिन्न निकलता है, अर्थ भिन्न निकलता है, तो उसमें लाटानुप्रास अलंकार होता है। शायद आपको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, सरल तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं, अनुप्रास के बाद में लेते हैं यमक। यमक में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। इसमें तो वर्ण की आवृत्ति होती है और पद की आवृत्ति होती है, इसमें यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। अब शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न निकलता है। अब इसमें क्या होता है, कनक कनकते सौ गुनी, कनक 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 कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग, वा पाए बोराए, बोराए माने पागल, एक बोराए मतलब पागल होता है, ठीक है। अब इसमें कनक शब्द दो बार आया है। अब दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। शब्द की तो आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ दोनों बार भिन्न निकलता है। अब दोनों बार भिन्न निकलता है तो यहां यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक कनक का मतलब होता है सोना, गोल्ड, गोल्ड, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा का मतलब होता है जो पेय पदार्थ है, भगवान शंकर पर चढ़ता है, नशीला पदार्थ होता है। अब इसको सोना मतलब धन संपदा वैभव को प्राप्त करके व्यक्ति क्या होता है, घमंड में चूर हो जाता है। और इस कनक का मतलब होता है धतूरा, अर्थात पेय पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ। इसे पी करके वो उसका नर्व सिस्टम कमजोर हो जाता है और वो स्वयं को भगवान समझने लग जाता है, बौरा जाता है, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। अब इसका एक उदाहरण और दे देता हूं। साहित्य में हिंदी में भूषण कवि हुए थे, ओजस्वी कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में शब्दों का आवर्ती करके अर्थ बड़ा चमत्कार उत्पन्न किया था। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, रतन जड़ाती थी वो रतन जड़ाती है। यहां तीन बेर दो बार आया है। एक तीन बेर का मतलब होता है तीन पहर का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर। मतलब मुगलों के शासन में मुगल सेना के लोग जो 3 बार खाना खाते थे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर। अब वो 3 बेर खा करके, अर्थात शिवाजी के भय से भयभीत होकर जंगलों में जाकर गड्ढे बनाकर छुप गए, ऊपर से घास फूस ढक लिया। अब पत्नी सहित है। अब वो क्या करते हैं, अब वहां शिवाजी के भय से छुपे हुए हैं, कुछ दिन हो गए, अब उन्हें भूख लगी। तो उस समय भूषण कवि ने उनकी स्थिति को बताने का प्रयास किया कि जब उन्हें भूख लगी तो पत्नी ने देखा ये बाहर जाएगा तो मारा जाएगा शिवाजी से, और मैं इसे बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन पति का कर्तव्य होता है कि वो उसे भोजन दे। तो वो कहता है भूख लगी है, मैं कुछ खाने को ले आता हूं। तो वो धीरे से पत्थर हटा के बाहर निकलता है और 3-4 बेर की झाड़ी होती है, बेर तोड़कर वो जब से अंदर आ जाता है। अंदर आके बैठते ही उसने अपनी पत्नी के आगे ऐसे किया, तो उसने एक बेर खाया और दूसरा बेर खा के ढकार लेने लगी कि मेरा तो पेट भर गया। अर्थात कहने का मतलब भूषण कवि ने उस समय के मुगलों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो 3 पहर भोजन खाती थी वो 3 बेर खाकर ही कहती है मैं संतुष्ट हो गई। और रत्नों से जड़ी हुई करड़ी होके ऐसे चलती थी दासियों के बीच में। अब उस रत्न का मतलब होता है रत्न, आभूषण, सोना, हीरा, पन्ना, जवाहरात। और रतन जड़ाती, एक रतन का मतलब हो गया सर्दी से जंगलों में ठिठुर रही है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको
दो अलंकार आज बताए हैं, दोनों को पहचानने का तरीका भी बताया है। आपको पसंद आया होगा, आप सीखे होंगे। अब थोड़ा प्रयास करना, ऐसे ही शब्द और ढूंढ के प्रयास करोगे तो आपको इन दोनों अलंकारों में भेद, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, पद की आवृत्ति होती है, इसमें शब्द की आवृत्ति होती है। इसमें शब्द का प्रत्येक बार अर्थ भिन्न निकलता है, अर्थ भिन्न निकलता है। जैसे उसमें भी मैंने भूषण वाली में बताया, 3 बेर खाती थी 3 समय खाने वाली। एक 3 बेर का मतलब हो गया 3 बेर जो बेरी के लगते हैं वो खाकर तृप्त होने वाली। और रतन जड़ाती थी, रत्नों से जड़ी रहती थी। और एक रतन जड़ाती मतलब सर्दी से ठिठुर रही थी। अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अर्थात अन्वय मतलब इसमें क्या होता है, यम अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न निकलता है। यहाँ यमक अलंकार होता है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, शायद आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।